हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग डंगवाल चंद्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी आपको चीजें ध्यान रखनी है जो आप आइल्स में इजीली स्पीकिंग में स्कोर कर पाओ। और मेरा 1 या 2 दिन के प्रिपरेशन में आई हैव स्कोर 6.5 बैंड, जो कि अप टू द मार्क नहीं है बट इट्स एक्चुअली गुड। 6.5 भी अच्छा है आपका बैंड। देखो, आप इजीली यू कैन क्रैक अप टू द 6, 7, 8 इजीली 7 to 8 आप इजीली क्रैक कर सकते हो। उसकी बस आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है। अगर आप ये चीजें कर लो तो आप आइल्स में इजीली स्कोर कर सकते हो। अब आपको पता है कि आइल्स में जो कनाडा का जो भी आईआरसीसी ने चेंजेस दिए हैं कि आपको बस 5.5 किसी मॉड्यूल में चलेगा इफ यू हैव ओवरऑल 6 बैंड। तो यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी है कि आप स्पीकिंग और लिसनिंग में अच्छे बैंड ला सकते हो। मैंने अपनी क्या गलती की थी स्पीकिंग में, वो आपको शेयर करने वाले ताकि आप वो गलती ना करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड द पैटर्न। अगर आप पैटर्न नहीं समझ के जा रहे हो तो समहाउ यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी है दैट इज गुड, आप वहां पे बोल पाओगे, बट फिर भी आपको इसका पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। आई फेल्ट कि इसका पैटर्न बहुत इजी है, सिंपल है, कुछ क्वेश्चन एंड वी हैव टू जस्ट आंसर इट, बट नहीं, उसका एक पैटर्न है। एक क्यू कार्ड आपको मिलता है, उससे रिलेटेड आपको फॉलोअप क्वेश्चन मिलते हैं, इंट्रोडक्शन होता है। आपको पता होना चाहिए कौन से पार्ट पे कितना लंबा आपको आंसर देना है, कितना आपको आंसर देना है, कितना ब्रीफली आपको बताना है चीजों को, और क्या क्या चीजें आपको नहीं यूज करनी है। आपको जैसे जार्गन्स यूज कर सकते हो, लेक्सिकन वर्ड यूज कर सकते हो, आपको वर्ड रिपीटेशन नहीं करना। और मेरा जो वन ऑफ द फॉल्ट था वहां पे वो ये था कि मुझे जो फील भी हुआ ये कि आई हैव यूज द रिपीटेड वर्ड और रिपीटेड सेंटेंस अगर आप यूज करते हो तो समहाउ ये आपको एक नेगेटिव वे की तरफ ले जाता है, जिससे आपके बैंड कम हो सकते हैं। ये वन ऑफ माय लाइक वर्स्ट मिस्टेक एवर इन माय आईएलटीएस एग्जाम कि अगर मैंने स्पीकिंग में ये चीजें अवॉइड की होती तो डेफिनेटली आई कैन इजीली लाइक स्कोर 7.5 बैंड। दूसरा चीज ये थी कि मैंने ना ज्यादा फ्रेजेस और एक्सियन वर्ड नहीं यूज किए थे, क्योंकि इन अवर डेली लाइफ हम ये चीजें नहीं यूज करते, तो मैं उस चीज की यूज टू नहीं हूँ। तो आई जस्ट फेल्ट कि यार वहां पे जाके अगर कुछ गलत हो गया या मैं नहीं बोल पाई तो और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो समहाउ वो मेरे लिए तो एडवांटेज था, बट एज पर अदर लाइक एक्सपीरियंस पीपल एज अ मेंटर वो यही बोलते हैं कि आप एटलीस्ट कुछ चीजों को, अगर आपके पास इनफ टाइम है, इफ यू हैव इनफ टाइम देन यू कैन लर्न सम लेक्सिकन वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस याद कर लो ताकि आप उनको अपने सेंटेंस में डाल के बता सको। एंड इट इज क्वाइट गुड ऑल्सो। बट अगर आपके पास 1-2 दिन है और हफ्ता है और आप अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो तो बेटर टू अंडरस्टैंड द फ्लो, और आपको ये एक्स्ट्रा वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, अगर आप लगता है आपको कि आप बोल सकते हो, तो यूज जॉर्गन्स, लेक्सिकन्स एंड फ्रेजेस और ऐसे वर्ड्स जिसको सुनने में बहुत अच्छा लगे, एंड यूज द सिनोनियम्स। अगर आप आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसको रिपीट डायरेक्टली वही मत करो, सिनोनियम्स के साथ उसका आंसर्स दो। जितना आप इजीली ब्रीफ करोगे अपने आंसर्स को उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड अनदर चीज, अगर आपके पास ऑप्शन है तो फेस टू फेस आई गेस इट्स द बेस्ट ऑप्शन एज कम्पेयर देन वर्चुअल। आप इफ यू आर कंफर्टेबल विद द फेस टू फेस देन गो फॉर द फेस टू फेस, क्योंकि फेस टू फेस एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप किसी से इंटरेक्ट करें तो यू कैन रियली एक्सचेंज योर आइडियाज विद द अनदर पर्सन, और वो बहुत ईजी होता है, अच्छा होता है इफ यू कैन मेक द प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट। और अगर आप वर्चुअल जा रहे हो तो दैट इज फाइन, आपको थोड़ा नर्वसनेस कम होगी और आपका फेस और बॉडी का जो जेस्चर पोस्चर होगा वो थोड़ा सा लाइट रख सकते हो। बट वहां पे आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका आई कांटेक्ट हो एकदम कैमरे पे हो। आप उस पर्सन को अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो फिर आप इधर उधर देख रहे हो तो डेफिनेटली इट विल कट योर मार्क्स। और ये चीज मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखी थी, बट समहाउ आई वाज गेट नर्वस, क्योंकि आप कितना भी अच्छा इंग्लिश बोल रहे हो, कितना भी फ्लुएंसी में बोल लो, एग्जाम के टाइम पे थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। तो ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, बट ओवरऑल बताओ ना, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट 6.5 की है ना, तो आप क्या करो, रोज कैमरे पे बोलो, अपने मिरर के सामने बोलने की कोशिश करो। देखो, जब तक आप प्रैक्टिकली घर पे नहीं करोगे तब तक आप वहाँ एग्जाम पे तो कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, मैं तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी उन लोगों को जिनको मतलब इंग्लिश, देखो हमारी नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज, हम लोग नहीं इंग्लिश यूज करते, तो डेफिनेटली बात है कि हम लोग की इंग्लिश में कमांड अच्छी नहीं होगी। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम लोग को जब रिक्वायरमेंट होती है हम उस लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं। देखो, अगर आप आइल्स एग्जाम के लिए जा रहे हो, वहाँ पे स्पीकिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कॉन्फिडेंस अंदर से कि यस आई कैन डू इट, दैट्स इट। मुझे बोलना है, मैं बोल दूंगा। अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ, यू हैव टू स्टॉप एंड स्टार्ट अगेन आफ्टर 1 or 2 seconds, टेक अ डीप ब्रेथ, दैट इज फाइन। तो ये चीजें होती है नॉर्मली, तो डोंट फील लाइक कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी है बट मेरे 6 या 6.5 बैंड ही आए। और आइल्स में कुछ भी हो जाता है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा इसके रिजल्ट्स ना ऊपर नीचे ही रहते हैं। कोई कितना भी अच्छा कर ले, बंदा 5.5 में रुक जा रहा है, किसी चीज में रुक जा रहा है, तो ये तो चलो छोड़ो, ये अदर चीजें हैं। बट आपको क्या करना है, अगर आप आइल्स के लिए जा रहे हो, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो, आप नहीं बोलते डे टू डे लाइफ में, आप ऑफिस वर्क में नहीं बोलते, तो एक चीज आप करो,
घर पे बोलना शुरू करो, दूसरे के साथ नहीं, एटलीस्ट आप फेस टू फेस अपना लाइक कैमरे से कर सकते हो, अपने मिरर के साथ करो, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। दूसरी चीज, एग्जाम से पहले ये चीज मैंने की थी जो मुझे हेल्प भी करा था, बट फिर भी मैंने मिस्टेक की थी। दैट इज कि मैंने अपनी, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि इफ यू वांट आई कैन आस्क यू फ्यू क्वेश्चन एंड वी कैन अरेंज अ कॉल रिलेटेड टू योर आइल्स स्पीकिंग। तो जैसे जैसे वहां पे मॉड्यूल होते हैं, सेम आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर एज लाइक कि आप एग्जैक्टली वहां पे बैठे हो। तो आई वॉज लाइक ओके, तो वी आर ऑन कॉल। तो वहां पे भी मैंने आंसर्स दिए एंड मेरी फ्रेंड से जो मुझे फीडबैक मिला था वो एग्जैक्टली ट्रू था। दैट इज कि आप वर्ड्स को थोड़ा सा ज्यादा यूज कर रहे हो, लाइक आप वर्ड्स को रिपीटेडली यूज कर रहे हो, सेंटेंस रिपीटेड हो रहे हैं, ये एक पहला फॉल्ट है। सेकंड इज यू आर नॉट यूजिंग द लेक्सिकन, जार्गन्स, फ्रेजेस एंड ऑल। सो दैट वॉज द सेकेंड लास्ट डे ऑफ माई आइल्स एग्जाम। तो मैं नई फेजेस याद करना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कॉमन फ्लो में मैं कुछ चीज याद करूं और वो चीज मैच्ड अप हो जाए। तो अगर आप नहीं ओके हो तो मत करो ये फालतू की चीजें यार, बट इंग्लिश में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए ग्रामर की। और ट्राई करो कि रोज आप एक मॉक टेस्ट दो, अपने दोस्तों के साथ दो या अपने मेंटर के साथ दो, रिक्वेस्ट देम एंड आस्क देम कि आपका एक मॉक टेस्ट ले। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लोगे उतना ज्यादा इजी होगा। एंड सेकंड वे टू डू द मॉक टेस्ट इज गाइस, आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब में जाओ, स्पीकिंग का आप अपना मॉड्यूल क्लिक करो, वीडियोस आपको बहुत सारे मिस्टर असद याकूब जी की मिल जाएंगी एंड रमन जी हैं उनकी मिल जाएंगी। तो जैसे वो क्वेश्चन पूछें, जस्ट पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट गिविंग द आंसर एंड देन सी कि आप जो आंसर दे रहे हो और वीडियो में जो आंसर दिया है उसमें क्या डिफरेंसेस है, उसकी क्या मिस्टेक्स है, आपकी क्या मिस्टेक है। दिस इज हाउ यू कैन लर्न योर स्पीकिंग। आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपको जब तक एक पैटर्न पता चलेगा उसके बाद आप समहाउ लाइक आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इजी हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एडिशनली लानी है। ये कोई भी आपको मेंटर नहीं बताएगा, ये कोई भी आपको टीचर या मेंटर ये नहीं बोलेगा कि आप ये करो। देखो प्रैक्टिस आपका काम है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना आपका काम है। और सच बताओ, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, ये नहीं कि कुछ सीख के आता है। आपको जब तक आप अंदर से बोलोगे ना कि यस आई कैन डू दैट, दैट्स इट, जो होगा देखा जाएगा, आई विल डू माई बेस्ट। तो बस मेक श्योर रहो कि इवन तो जब मैं गई मेरा आइल्स एग्जाम देने, जब मेरा स्पीकिंग फर्स्ट मॉड्यूल था एंड आई वाज सिटिंग लाइक दिस एंड my leg was shaking and somehow I just gave a movement to myself, just 1 second I was like कि no, just be confident, that's it, then make a smile or give your answer. दैट वॉज द फर्स्ट की फैक्टर। अगर आप अच्छे से कॉन्फिडेंट, अगर आप शेक भी कर रहे हो ना तो जस्ट से योर बॉडी कीप काम, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, फाइन, यू कैन डू दैट। और ये चीजें करने के बाद जब आप एकदम अंदर से नॉर्मल हो जाओगे ना, आपका फ्लो इजीली आएगा। और अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये बातें बस बोलने की होते नहीं, जस्ट डू इट प्रैक्टिकली, आपको पता चलेगा कि इसका कितना बड़ा रोल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रामर की प्रैक्टिस करो कि आप नॉर्मल ग्रामर बोल पाओ, चीजों को ब्रीफली एक्सप्लेन करके समझ के बोल पाओ। क्वेश्चन समझना है अनदर फैक्टर। मैंने गलती ये की थी कि मैंने क्वेश्चन को गलत समझा था, जिस वजह से मेरे कम स्कोर हैं। अगर वो क्वेश्चन मैं सही से समझ के आंसर देती तो शायद मेरे इजीली 7.5 आते, बट उस वजह से भी आपके मार्क्स कट होते हैं, आइल्स बैंड कम होते हैं अगर आप सही से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, आई वॉज नॉट लाइक रियली फील बैड एंड आई एम फीलिंग फाइन कि ठीक है, मैंने जो भी किया, मेरा बहुत कम डे का प्रिपरेशन था और दैट इज ऑल्सो वेरी फाइन कि मैं इतना स्कोर कर पाए। इफ आई वॉन्ट टू डू आई विल गो एंड गिव माई आइल्स अगेन, इफ नॉट आई विल नॉट गिव, डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई आइल्स एग्जाम अगेन। बट ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद आइल्स देन यू कैन जस्ट गो फॉर द पीटी एंड ऑफल, दैट दोज आर इजी एज कंपेयर टू आइल्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू एवरीवन। एंड जो भी है यहाँ पे, जो भी मेरी वीडियोस का अगर एक बंदा भी देख रहा है तो दैट इज so motivated for me। एंड मेरी आइल्स की जर्नी कुछ उस तरीके की रही थी। मैंने अपनी पूरी वीडियो अपलोड की है, प्लीज गो एंड चेक विद इट एंड आई विल अपलोड सम मोर वीडियोस रिलेटेड टू द सेम कंटेंट कि आइल्स के कौन से मॉड्यूल में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप ये सब करते हो तो डेफिनेटली यू कैन इजीली क्रैक अ गुड आइल्स बैंड। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड सी यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।